हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुल्स एंड बेयर्स मार्केट सीक्रेट्स। हम टेक्निकल एनालिसिस कोर्स कर रहे हैं और इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि 3 स्टेप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको इस टेक्निकल एनालिसिस में कवर करना बहुत ज़रूरी है। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स हैं, टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स हैं और टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं। हमने ये पहले वाला जो स्टेप है ये कंप्लीट कर लिया है। ये पहले वाला जो टॉपिक है ये आप इसकी सीरीज़ कंप्लीट मौजूद है, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत इजी वे में आप लोगों को समझाया गया है। सेकंड है टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स। हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को डिस्कस कर रहे हैं और टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर हमने इन तमाम टॉपिक्स को भी डिस्कस कर लिया हुआ है। आप लोग जाके इनकी जो वीडियोज़ हैं वो भी आप देख सकते हैं। आज हमारी सेकेंड लास्ट क्लास है जो कि 9th क्लास है टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स में और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। आज का यहाँ हमारा जो टॉपिक है वो है बुलिश सिमेट्रिकल ट्राइंगल एंड बेरिश सिमेट्रिकल ट्राइंगल। बहुत ज़बरदस्त और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर क्रिटिकल पॉइंट्स है जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। हमने जो कल की डिस्कशन की थी वो थी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्राइंगल के ऊपर और वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास एक चार्ट पैटर्न था जिसके अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और हिडन उसके कुछ पॉइंट्स बताए थे जो आमतौर पे आपको कोई भी बताता हुआ नज़र नहीं आएगा। और स्पेशली अगर आप पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में तो शायद ही कोई ऐसा यूट्यूबर हो जो इतनी डिटेल के साथ आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करके बता रहा हो। तो आज की हमारी 9th क्लास है। तो आज हमने डिस्कस करना है बुलिश सिमेट्रिकल ट्राइंगल एंड बेरिश सिमेट्रिकल ट्राइंगल। ये जो बुलिश सिमेट्रिकल ट्राइंगल है ये आम तौर पे अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड दोनों में पाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये अप ट्रेंड के अंदर पाई जाती है और ये जहाँ पर भी पाई जाएगी वहाँ पे ये बुलिश सिग्नल जनरेट करता है। लेकिन अगर ये आपको डाउन ट्रेंड में भी नज़र आ जाए या अप ट्रेंड में भी नज़र आ जाए तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा बुलिश सिग्नल जनरेट करेगा या बुलिश आपको सिनेरियो देगा। ये वहाँ से बेरिश भी हो सकता है। इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, पॉइंट्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, वो हिडन है। बहुत लोग इसको डिस्कस नहीं करते। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ताकि ये स्ट्रेटजीज आपको मैं बता सकूं और आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकें। देखिए, मेरा ये टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स की डिटेल जो सीरीज बनाने का जो मकसद है वो यही है कि मैं कोई भी नॉलेज आप लोगों से छुपाऊं ना, हमेशा आप लोगों को अच्छा नॉलेज और जो हिडन जो फैक्टर्स होते हैं वो मैं आपको बताऊं ताकि आप लोग मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकें, प्रॉफिट कमा सकें, अपने लॉसेस को कम कर सकें। बेरिश सिमेट्रिकल ट्राइंगल आपको डाउन ट्रेंड में नज़र आती है और जहाँ पर भी आपको नज़र आएगी ये बेरिश सिग्नल प्रोवाइड करती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा आपको डाउन ट्रेंड में नज़र आए, ये आपको अप ट्रेंड के अंदर भी नज़र आ सकती है। और अगर आपको अप ट्रेंड में भी नज़र आएगा तो इसका मतलब ये है कि वहाँ से ट्रेंड कंटिन्यूएशन का हमें एक सिग्नल मिल सकता है। अब ये चार्ट पे नज़र कैसे आते हैं या कैसे नज़र आते हैं, हम इसको देख के ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ये हम चल के देखते हैं। ये हमारे पास बुलिश सिमेट्रिकल ट्राइंगल है। अभी आपको बताया था कि ये अप ट्रेंड में मार्केट के अंदर मूव करती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लोगों ने नोट करने हैं, ठीक है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों ने अपने पास पेन वगैरह या कुछ ऐसा रजिस्टर वगैरह रखा होगा ताकि जहाँ पे आप लोग नोट करेंगे। सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, आप देखें कि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रही थी, इसको एक सर्टेन लेवल पे रेजिस्टेंस मिली, ठीक है। अब इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही इसने अपना लोअर बनाया यानी कि जहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और फिर अगेन इसने जो रेजिस्टेंस लिया, उन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान एक जो पैटर्न डेवलप हो गया। कौन सा पैटर्न डेवलप हो गया? जब ये मार्केट ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा था और यहाँ पे जब ये सपोर्ट ले रहा था, नेक्स्ट लेवल पे जाके जब इसने रेजिस्टेंस लिया तो इसने क्या बनाया? लोअर हाई बना दिया। और जब ये यहाँ पे आया तो इसने क्या बनाया? हायर लो बना दिया। अब जब ये मार्केट आगे की तरफ मूव करती है, कंसोलिडेट करते हैं, तो हम देखते हैं कि मार्केट अपना हायर लोज बनाती चली जा रही है और वहाँ से लोअर हाइज बनाती चली जा रही है। जब इस तरह की जो कंडीशन है जब वो जनरेट होती है तो हम देखते हैं मार्केट इस स्ट्रक्चर को अपवर्ड भी तोड़ सकती है और डाउनवर्ड भी तोड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे सिनेरियो जो हमें नज़र आ रहा है वो बिल्कुल एक कंसोलिडेशन फेज़ की तरह नज़र आ रहा है। यानी कि ना मार्केट अप जाएगी या यहाँ से मार्केट डाउन जाएगी, इसका कोई यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन नज़र नहीं आ रहा। अगर तो यहाँ से एक हमें
ग्रीन बिग कैंडल इस ऊपर वाले रेजिस्टेंस को तोड़ती हुई नज़र आ जाए, तो हम यहाँ से, यानी कि ये ब्रेकआउट करती हुई नज़र आ जाए, तो हम यहाँ से अपने बाय ऑर्डर को प्लेस करेंगे और अपना जो टारगेट है उसको हिट करेंगे। अगर यहाँ से मार्केट डाउनवर्ड मूव करती है, एक बिग रेड कैंडल इस नीचे वाली सपोर्ट को तोड़ देती है, तो यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। यहाँ से हम अपनी सेल एंट्री करेंगे और हमें नीचे अपना टारगेट दिखते हुए नज़र आएगा। अच्छा, ये चार्ट पे नज़र कैसे आते हैं इसको आपने समझना है। अब देखिए, ये एक सिंपल सिनेरियो है कि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रही थी। यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस को फेस किया, यहाँ पे सपोर्ट को फेस किया। आगे जब ये मूव किया तो आपने देखे मार्केट ने लोअर हाइज बनाए, ये लोअर हाइज बनाए, और यहाँ से क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, यहाँ पे मार्केट ने हायर लोज बनाए। अब ये वाली जो इंडिकेशन है, ये नहीं पता चलता कि मार्केट किस तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो आपने देखा कि एक बिग ग्रीन कैंडल ने ऊपर वाली रेजिस्टेंस को क्या किया, ब्रेक किया। यहाँ से हम अपना जो बाय ऑर्डर है वो प्लेस करेंगे और आप मार्केट को ऊपर जाता हुआ देखेंगे। और स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे हो जाएगा, इस सिमेट्रिकल लाइन की जो मिड लाइन है उससे नीचे, यानी कि हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट जो है वो प्लेस करेंगे। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा और यहाँ पे हमारा क्या होगा, बाय ऑर्डर प्लेस होगा, और आप देखें कि मार्केट आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देती हुई नज़र आएगी। अब हम दूसरी सिनेरियो की बात करते हैं। अब देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में थी, ये पीछे वाली जो स्लाइड है यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पर भी मार्केट अप ट्रेंड में नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए है। ये कौन सी है, ये बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। अब देखने में हमारे पास ये भी क्या नज़र आ रही है, ये भी बुलिश हमारे पास सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। मार्केट जहाँ से अप ट्रेंड के अंदर जा रही थी, देखिए सर्टेन लेवल पे उसने क्या किया, रेजिस्टेंस को फेस किया, और यहाँ पे उसने किसको फेस किया, एक सपोर्ट को। अब जी मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी, तो इसका मतलब ये था कि यहाँ से मार्केट को ऊपर उठना चाहिए था। ये तो बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, अप ट्रेंड पे बन रही है, मार्केट को और ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे जो कंसोलिडेशन फेज था उसके अंदर मार्केट ने अपना जो स्टेमिना है, जो अपनी एग्रेसिवनेस है, उसको लूज़ कर दिया, और अल्टीमेटली एक बिग रेड कैंडल ने इसको यहाँ से क्या किया, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही वापस इसने रिटेस्ट किया, यहाँ से हम अपनी क्या लेंगे, सेल एंट्री लेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे हो जाएगा, ये जो ऊपर वाली लाइन है, यह है यहाँ वाली, यहाँ पे अपना हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और हमारा टारगेट जहाँ तक हो जाएगा। टारगेट कितना होगा, ये ऊपर वाली रेजिस्टेंस लाइन से लेके ये नीचे जो सपोर्ट लाइन है, इसके दरमियान जितना डिस्टेंस है, ये उतना हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे टारगेट हो जाएगा। और आप देखेंगे कि आपका टारगेट बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पे फिल आउट होता नज़र आएगा। अब ये दोनों सिनेरियो हैं जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं इस बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल में। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रहेगा। इसी तरह अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये मार्केट हमारे पास डाउन ट्रेंड में है, ये हमारे पास बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, यहाँ पे स्पेसिफिक लेवल पे इसको क्या मिली, सपोर्ट मिली, ऊपर मिली रेजिस्टेंस। अब इसी स्ट्रक्चर के दरमियान ये मार्केट कंसोलिडेट करती रही। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे देखिए कि मार्केट हायर लोज बनाती चली जा रही है, और ऊपर से देखें मार्केट लोअर हाइज बनाती चली जा रही है। जब हम इस तरह की कंडीशन देखेंगे तो हमें कुछ नहीं पता कि मार्केट किस तरफ मूव करेगी। अगर एक बिग रेड कैंडल यहाँ पे, ठीक है, अगर एक बिग रेड कैंडल इस नीचे वाली स्ट्रक्चर लाइन को, जो कि सपोर्ट लाइन है, जब इसको ब्रेक कर देती है और वापस उसको रिटेस्ट करती है, यहाँ से हम अपनी सेल एंट्री लेंगे, और स्टॉप लॉस कहाँ पे हो जाएगा, ये ऊपर वाला जो स्विंग था, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और आप देखेंगे कि मार्केट हमारे फेवर में मूव करेगी। आपका टारगेट कितना होगा, यहाँ से इस वाली लाइन से, रेजिस्टेंस लाइन से इस सपोर्ट लाइन के दरमियान जितना डिस्टेंस है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे टारगेट हो जाएगा। अब इसको चार्ट पे देखते हैं कैसे नज़र आती है। अब देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव कर रही थी, ठीक है, बेरिश ट्रेंड चल रहा है। सर्टेन लेवल पे इसको क्या फील किया, सपोर्ट मिली, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिली, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, और अब आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे हायर लोज बनाती चली जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बना रही है, लोअर हाइज बनाती चली जा रही है। यहाँ पे हायर लोज और यहाँ पे लोअर हाइज बनाती चली जा रही है। यहाँ पे एक बिग रेड कैंडल ने इस नीचे वाली सपोर्ट को जब ब्रेक किया, जैसे ही हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला, यहाँ से मार्केट ने रीटेस्ट किया, ये रीटेस्ट किया, यहाँ से हम अपनी सेल एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे हो जाएगा, और मार्केट देखें बहुत ज़बरदस्त नीचे की तरफ मूव करती है और आपको आपका प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये है हमारे पास सिनेरियोज जिनको हम आमतौर पे देखते हैं।
अब ये दूसरा सिनेरियो देखें कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अब यहाँ से होना ये चाहिए था कि हमें बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल नज़र आई है, इसका मतलब ये कि मार्केट को यहाँ से नीचे मूव करना चाहिए था, मज़ीद नीचे जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, सिनेरियो बदल गया कि मार्केट आई यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के दरमियान क्या करती रही, कंसोलिडेट करते रही, हायर लोज और लोअर हाइज बनाती रही। अल्टीमेटली एक बिग ग्रीन कैंडल ने ऊपर वाले रेजिस्टेंस को जैसे ही तोड़ा और वापस रेजिस्टेंस किया, इसको रिटेस्ट किया सॉरी, तो यहाँ पे हम अपने क्या लेंगे, बाय एंट्री लेंगे और हमारा जो टारगेट है वो इस रेजिस्टेंस लाइन से सपोर्ट लाइन के दरमियान जितना बनता है वो यहाँ पे हम रख देंगे। यहाँ पे हमारा इजीली टारगेट जो है वो पूरा हो जाता है और आप देखें मार्केट एक रिवर्सल की तरफ चली गई है, ठीक है। अब ये जो सिनेरियोज आपको नज़र आ रहे हैं, ये उल्टे सिनेरियो जो नज़र आ रहे हैं, हम इसको लाइव चार्ट पर भी चल के देखते हैं और मैं आप लोगों को एंड में चल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, उसको आप लोगों ने कभी नहीं भूलना। अगर आप उसको याद रखेंगे तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आप लोगों को 200% प्रॉफिट हो सकता है। तो चलते हैं हम लाइव चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि हमें आगे चल के ये स्ट्रक्चर वहाँ पे कैसे नज़र आते हैं। ओके जी, हम अब लाइव चार्ट पे मौजूद है। ये मेरे पास बिटकॉइन का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है मेरे पास। आप देखिए कि मार्केट यहाँ से अपवर्ड मूव कर रही थी। पहले हम देखेंगे एग्जाम्पल, जो बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल है उसकी एग्जाम्पल देखेंगे। आप देखिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर रही थी, हमें एक सर्टेन लेवल पे एक कंसोलिडेशन नज़र आई, उसमें देखिए आप मार्केट हायर लोज बनाती चली जा रही थी और वहाँ से ऊपर आपको लोअर हाइज बनाती हुई नज़र आई। तो यहाँ से अब ये एक इंडिकेशन थी, यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और यहाँ से एक बिग ग्रीन कैंडल ने ऊपर वाली रेजिस्टेंस को जब तोड़ा, ब्रेक किया, तो यहाँ से हम अपनी क्या करेंगे, बाई एंट्री को प्लेस करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे हो जाएगा और आप देखें मार्केट हमारे फेवर में बहुत अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है हमारे पास बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल की, ठीक है। इसी तरह से हम एग्जांपल मज़ीद देख लेते हैं। मैंने आप लोगों के लिए पहले से कुछ एग्जांपल ढूंढ के रखी ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ और हमारा टाइम ज़ाया ना हो। आप देखें यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, ये देखें मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, अच्छा खासा बेरिश कंडीशन में था। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करती है, हायर लोज बनाती रही और यहाँ से ऊपर वाले अगर लाइन को देखें, रेजिस्टेंस लाइन को, वहाँ पे आपको लोअर हाइज बनते हुए नज़र आए। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक बिग ग्रीन रेड कैंडल से, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने एक बिग रेड कैंडल से इस नीचे वाली सपोर्ट को जब ब्रेक किया तो आप देखें मार्केट बहुत अच्छा नीचे की तरफ मूव कर जाती है। हम अपनी सेल एंट्री यहाँ से लेंगे, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे हो जाएगा और आप मार्केट को देखेंगे कि आपके फेवर में मूव कर रही है। अब यहाँ पे हम सिनेरियोज डिस्कस करते हैं कि देखिए मार्केट अपवर्ड मूव कर रही है। अब जो मैंने आप लोगों को बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल में बताया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो जहाँ पर भी जाएगी हमेशा ट्रेंड कंटिन्यूशन में रहेगी। अगर उसको प्रॉपर तरीके से सिनेरियोज या वहाँ पे नहीं मिलते तो आपको फंडामेंटली अगर वहाँ पे वो स्ट्रॉन्गनेस नहीं नज़र आ रही तो आप देखेंगे कि मार्केट डाउनवर्ड भी मूव कर सकती है। यहाँ से मार्केट अपवर्ड मूव कर रही थी। ये बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। अब होना ये चाहिए था कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलती, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसका दूसरा सिनेरियो क्या याद रखना है आपने, कि मार्केट जब कंसोलिडेट कर रही हो, हायर लोज बना रही हो और वहाँ से लोअर हाइज बन रहे हो, तो यहाँ से ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो यहाँ पे देखें मार्केट ने एक बिग रेड कैंडल के ज़रिए से इस नीचे वाली सपोर्ट को जब ब्रेक किया तो यहाँ पे हमें ये मार्केट डाउनवर्ड जाती हुई नज़र आई, ठीक है। ये देखें एग्जाम्पल जो मैं आप लोगों को सिनेरियोज बता रहा हूँ वो आप लोगों ने नोट करने हैं, ठीक है। इसी तरह से अगेन एक सिनेरियो, ये रिसेंटली कल की एक ट्रेड है। अगर आप लोगों ने वो ट्रेड नहीं ली और मिस कर दी है तो आप लोग देखें आप लोग बहुत ज़्यादा लॉस में होंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने ट्रेड नहीं ली तो फिर तो कोई लॉस नहीं है। अगर आप लोगों ने अपोजिट लॉस ली ट्रेड की होगी, जैसे कि सब कह रहे थे कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो सिनेरियो डेवलप हुआ वो था ट्रायंगल का, जो कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल थी। अब ये देखने को तो ये वेरी सिमेट्रिकल ट्रायंगल थी, लेकिन इसने अपोजिट वर्क किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए मार्केट डाउनवर्ड मूव किया, सपोर्ट मिली, रेजिस्टेंस मिली, यहाँ पे लोअर हाइज बने और हायर लोज बने। यहाँ पे मार्केट को नीचे जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, मार्केट एक बिग ग्रीन कैंडल ने अपर वाले रेजिस्टेंस को जब तोड़ा, बाहर निकली, रिटेस्ट किया। यहाँ से अगर हमने अपनी बाय एंट्री ली होती तो आप देखें कि अभी तक आपको कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट हो चुका होता यहाँ तक, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को प्रॉफिट रेशो बताता कि कितना हो सकता था प्रॉफिट अगर यहाँ से बाय एंट्री की होती, तो अभी तक
अभी तक आप लोगों को तकरीबन 12% का प्रॉफिट हो चुका होता। तो देखिए ये कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस जो हमारे पास हम कर रहे हैं, इसकी पावर आप देखें, खुद आप लोग नोट करें। ये मैं आप लोगों के सामने लाइव चार्ट पे बैठा हूँ, ये मेरे पास 15 मिनट का चार्ट है जो मैंने आप लोगों के सामने खोला हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि आपको सिर्फ एक दिन में 12% का प्रॉफिट अगर आपको मिल जाए तो और इससे ज़्यादा आप लोगों को क्या चाहिए। अब जो मैं चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, उसको आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना है। बात यह है कि हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस की है कि जो बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन के अंदर अपना रोल प्ले करती है। मतलब ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, आपको वहाँ पे बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल नज़र आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वहाँ से ट्रेंड और ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन वहाँ से ट्रेंड कितना ऊपर जाएगा वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल नज़र आ जाए तो ये कितना बेर जाएगा इसका भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। लेकिन अगर आपको बेरिश ट्रायंगल आपको बॉटम में नज़र आए और वो ऑपोजिट साइड पे ब्रेक कर जाए, अब देखो ये डाउन ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे जो आपको चीज़ नज़र आई, यहाँ पे ये हमारे पास बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। अब इसमें क्या था, यहाँ पे जो हायर लोज और लोअर हाइज बनने, अब इसके मुताबिक तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है और एक भयंकर किस्म का हमें यहाँ पे उछाल देखने को मिलता है। अब ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि जब भी मार्केट आपके अपोजिट ट्रायंगल जब ब्रेकआउट करती है तो वो बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बेरिश जो आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल अगर आपको डाउनवर्ड नज़र आ जाए और वहाँ से उसका ब्रेकआउट मिल जाए देखने को, जो मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर जा रहा हो, तो आप आंखें बंद करके 1:5 की रेशो ले सकते हैं, यानी कि 1% लॉस और 5% आप उसका क्या ले सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपको डाउनवर्ड में नज़र आ जाए, ठीक है, ये डाउनवर्ड में नज़र आ जाए और वो आपको अपोजिट साइड पे नज़र आना शुरू हो जाए, तो आप समझ लीजिएगा वहाँ से एक भयंकर डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है और वहाँ आपको 1:5 की रेशो आराम से मिल सकती है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स के ऊपर था, आपको समझ में आया होगा। ये हमारी सेकंड लास्ट क्लास है, इसके बाद हमारी लास्ट क्लास होगी और हमारे तमाम के तमाम जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स की जो क्लासेस हैं, जो सीरीज़ है, वो एंड हो जाएगी। उसके बाद हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की तरफ मूव करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें और उसको शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।